Hey everyone, welcome to Spelby. Let's talk about Shania Kapoor and why Karan Johar is hesitating to launch her. Actually, Shania का लॉन्च ना 2 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, पर अभी भी ये नहीं हुआ है। दूसरे स्टार किड्स की तरह शनाया भी अपने अर्ली 20s में ना बॉलीवुड में आना चाहती थी। जैसे आलिया भट्ट ने 19 इयर्स की एज में इंडस्ट्री में डेब्यू कर लिया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। फिर अनन्या ने 21 इयर्स की एज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। जानवी कपूर ने भी 21 इयर्स की एज में धड़क फिल्म से डेब्यू किया था। एंड इन तीनों में एक चीज कॉमन था कि इनको करण जौहर ने लॉन्च किया है। एंड इंडस्ट्री में करण जौहर वो पर्सन बन गए थे जो स्टार किड्स जिनको इतनी एक्टिंग भी नहीं आती उनको लॉन्च कर देते हैं। एंड कहीं ना कहीं माहिब वांटेड कि करण जो है वो शनाया को भी लॉन्च करे। अभी माहिब कपूर का डेब्यू भी करण जौहर ने कराया वाया बॉलीवुड वाइब्स। तो आफ्टर ऑल प्लान यही था कि ईयर 2022 में शनाया की बेधड़क फिल्म आएगी। इसमें शनाया के साथ लक्ष्मी देखने मिलने वाला था, पर ये फिल्म को बनाने का ना प्लान ड्रॉप कर दिया गया। लास्ट 2 साल से शनाया इज वेटिंग। एंड करण जौहर के अलावा दूसरे प्रोडक्शन हाउस ना इतना कीन नहीं है कि बिना ऑडिशंस के जस्ट बिकॉज ये स्टार किड है तो चलो इसको लॉन्च करते हैं। वैसा रिस्क अभी के वक्त ना प्रोड्यूसर्स नहीं लेते, बिकॉज ये रियलाइजेशन इंडस्ट्री में आ गया है कि एक्टिंग अच्छा नहीं होगा तो ऑडियंस वो सपोर्ट नहीं देगी। देन कुछ दिन पहले ना ये न्यूज आया कि अनन्या पांडे के साथ ना करण जौहर एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है चांद मेरा दिल। एंड इसमें मेल एक्टर लक्ष्य है, वही एक्टर जिसके साथ शनाया का डेब्यू होने वाला था। एंड हेंस ऐसे कई आर्टिकल्स आए जिसमें लिखा गया कि अनन्या पांडे इज रिप्लेसिंग शनाया कपूर, क्योंकि लक्ष्य के अपोजिट शनाया को कास्ट कर सकते थे, तो वाई करण जौहर इज अवॉइडिंग शनाया। इस पॉइंट पे अनन्या पांडे फॉल्ट में ऐसा नहीं लग रहा। ये कम्प्लीटली एक नई फिल्म है, कास्ट कुछ पहले डिसाइड नहीं हुआ था, तो टेक्निकली वो किसको रिप्लेस नहीं कर रही। पर हाँ, करण जौहर के साइड से ना एक हेजिटेशन देखने मिल रहा है कि वो और एक बैड एक्टर को इंडस्ट्री में लॉन्च करने का रिस्क नहीं ले सकते और एक बड़ी फ्लॉप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके चलते वो शनाया को लॉन्च नहीं कर रहे। पहले जो उनका एटीट्यूड था दैट ही विल कीप ऑन लॉन्चिंग स्टार किड्स, इट इज हिज चॉइस, वो अभी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैक टू बैक बैड एक्टर्स को वो लॉन्च करना अवॉइड कर रहे हैं, मेनली बिकॉज धर्मा प्रोडक्शन के प्रॉफिट्स ड्रॉप हुए हैं। इट इज सेड दैट ईयर 2023 में धर्मा के प्रॉफिट 60% से ड्रॉप हुए एंड उनका एनुअल नेट प्रॉफिट सिर्फ 11 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लो था। जिन भी फिल्मों से एक्सपेक्टेड था कि वो थिएटर्स में अच्छा परफॉर्म करेगी, उतना आउटपुट वहां से देखने नहीं मिला। अब पिछले कुछ सालों के फिल्म देख लो, योद्धा देन सेल्फी, दोनों फिल्में फ्लॉप गई। देन मिस्टर एंड मिसेस माही, ये फिल्म का कलेक्शन भी मॉडेस्ट था। मॉडेस्ट टाइम इसलिए सेइंग बिकॉज इस फिल्म का बजट ही 40 करोड़ का था, तो जितना एक्सपेक्टेड था उतना कलेक्शन नहीं हुआ। अराउंड 50 to 60 करोड़ के रेंज में इसका कलेक्शन था। अभी सम ऑफ यू में से कि अरे दिस इज अ गुड कलेक्शन, तो अगर एक फिल्म डिसेंट या कम बजट में बनी है देन ऑब्वियसली ये कलेक्शन बड़ा है। पर धर्मा के केस में स्टार किड्स को जब वो पुश करते हैं जैसे जानवी कपूर वगैरह, तब वैसे उनको फीस भी देना रहता है, तो फिल्म का बजट इस वजह से ज्यादा हो जाता है। एंड हेंस एंड में प्रोडक्शन हाउस के पास इतना अमाउंट नहीं बचता प्रॉफिट्स में। देन सबसे बड़ा हिट जो था ना वो जिगरा का कलेक्शन था। आलिया भट्ट बैक टू बैक हिट्स दे रही थी, पर जिगरा जो है वो नहीं चली थिएटर्स में। एंड जिगरा जो है ना वो 80 करोड़ के बजट में फिल्म बना था, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस को बड़ा धक्का लगा। ऊपर से इट इज सेड की ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कि डे टू डे एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो भी प्रोडक्शन हाउस को चलाने के ना बढ़ते जा रहे थे। प्लस ब्रह्मास्त्र के आगे के पार्ट्स पे भी इनको इन्वेस्ट करना है। ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट धर्मा प्रोडक्शंस ने किया, विच वॉज अ ग्रेट डिसीजन बिकॉज फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पर आगे अगर फिल्म के और पार्ट्स इनको बनाने हैं तो फंड्स लगेंगे। एंड 2024 में धर्मा के नंबर्स बुरे थे, पर क्योंकि ये प्रोडक्शन हाउस का बड़ा नाम है इस वजह से कई लोग इंटरेस्टेड थे करण जौहर के साथ पार्टनरशिप करने में। एंड करण को भी ये पॉइंट पे ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जिसके चलते अदार पूनावाला को 50% स्टेक इस प्रोडक्शन हाउस में दिए गए। एंड पूनावाला ने 1000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया। एंड दिस ऑल्सो शोज कि करण जौहर रियली नीडेड दैट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेक सेल करके मेजोरिटी अपने पास नहीं रखा है। अगर ऐसा होता तो डिसीजन मेकिंग पावर, कंट्रोल उनके पास रहता, बट डायरेक्टली यहाँ पे एक बड़ा चंक सेल किया गया है। 1976 में यश जौहर ने इस प्रोडक्शन हाउस को एस्टैब्लिश किया था जो करण जौहर के डैड है। तो ये प्रोडक्शन हाउस का कंट्रोल होना करण जौहर के लिए इंपॉर्टेंट है। विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन वो अपना 50% स्टेक सेल नहीं करेंगे, विच मीन्स अभी 50-50 ओनरशिप हो गया है। पहले की तरह नहीं कि करण जौहर अपनी मनमानी कर सकते थे। चाहे स्टार किड्स की एक्टिंग कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आई विल कीप ऑन लॉन्चिंग देम, आई विल कीप ऑन प्रेजिंग देम। ऑडियंस पसंद करे या ना करे, वो एटीट्यूड अभी वोंट वर्क, क्योंकि अदार पूनावाला का भी पैसा यहाँ पे लगा है। एंड पिछले कुछ सालों में बैक टू बैक खराब डिसीजंस के चलते करण जौहर की फिल्में नहीं चली है। एंड ये जो उनका जिद है स्टार किड्स को लॉन्च करना इंडस्ट्री में, वो अभी बैकफायर कर रहा है। सो ये पॉइंट पे उनको भी ये रियलाइजेशन हुआ होगा कि वो इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार किड्स के पीछे, पर क्या ये रिस्क उनके लिए बेनिफिशियल है? अब वो अमाउंट वो रिकूप कर पा रहे हैं? बिकॉज इनिशियल फिल्म्स में उनकी एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। कुछ फिल्म्स के बाद धीरे धीरे वो एक्टिंग सीख जाते हैं, पर उनको सिखाने का एक्सपेंस एक प्रोडक्शन हाउस क्यों बेयर करेगी? वो उनका काम नहीं है। बट करण जो है वो भी चीज कर रहे हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करण जौहर ने ब्लंडर्स किए हैं। आउटसाइडर्स जिनके पास रियल टैलेंट है उनको साइडलाइन किया गया है।
बैक टू बैक मीडियोकर एंड बैड एक्टर्स को पुश किया जा रहा था, जिसके चक्कर में फिल्में नहीं चल रही है। हेंस शनाया के बदले इट सीम्स एज इफ ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस है दैट इज अनन्या पांडे, उनके साथ करण जौहर करंटली प्रेफर्स वर्किंग, क्योंकि अनन्या की एक्टिंग नो डाउट ओवर द इयर्स ना इंप्रूव हुई है। एंड शनाया को ये पॉइंट पे ऑडियंस का अप्रूवल इतना नहीं मिला है, उसके जो भी एड्स देखने मिलते हैं उससे लोग इम्प्रेस नहीं है एंड उसकी एक्टिंग ऑडियंस को नहीं अच्छी लगी, तो फिर से करण जौहर को ब्रूटली क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो एक बार करण जौहर ने जो कोट किया था ना कि मैं जो करना चाहता हूँ करूंगा, मैं चाहे फूफे की बेटी को लॉन्च करूँ या चाची की बेटी को, मैंने ठेका नहीं लेके रखा है न्यू टैलेंट को लॉन्च करने का। हेलो, लाइक मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन द, व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट I want. वो एटीट्यूड अभी उनके प्रोडक्शन हाउस को हर्ट करने लगा है एंड ये एरोगेंस उन्हें थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा। रीजन बीइंग फिल्में वो खुद नहीं देखने वाले, व्यूअर्स देखने वाले हैं, तो उनका अप्रूवल भी मैटर करता है। आपने न्यू टैलेंट का ठेका नहीं लिया रहेगा, बट हाँ बैड एक्टर्स को लॉन्च करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कई साल से निभा रहे हो। एंड अभी शनाया कपूर का 2 लॉन्च नहीं हुआ है इंडस्ट्री में, स्टिल बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी शी इज वर्किंग। उसका अगर आप सोशल मीडिया पेज देखोगे तो लास्ट 10 रील्स में से 9 तो सिर्फ ब्रांड पार्टनरशिप एंड कोलैब्स ही देखने मिले, एंड दैट इज वेरी ह्यूज बिकॉज बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ बैक टू बैक शी इज वर्किंग। जैसे रिसेंटली शनाया का बर्थडे था, तो बर्थडे पोस्ट में एक दुबई का रिसोर्ट शी वाज प्रमोटिंग। ऐसे कोलैब्स के वक्त ना मोस्टली स्टे वगैरह फ्री दिया जाता है सेलिब्रिटीज को। फिर उसके पहले शी पोस्टेड अ फोटो होल्डिंग अ परफ्यूम, ये एक फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है। देन अमीरी डियोर के लिए भी शी हैज पोस्टेड, शार्लेट टिल्बरी के साथ भी शी हैज वर्क। तो इट इज वेरी ऑड कि बैक टू बैक कैसे वो इतने लग्जरी ब्रांड्स के साथ कनेक्ट कर पा रही है, बट एंड ऑफ द डे जैसे भी वो कर रही है इट इज वर्किंग फॉर हर। ऑलरेडी जो दूसरे स्टार किड्स लॉन्च हो गए ना, उनको भी इतने बड़े डील्स नहीं मिल रहे। एंड ऑल्सो माहिब कपूर के बारे में बात करें तो अभी वो थोड़ा डेस्परेट होते हुए दिखाई दे रही है टू लॉन्च शनाया, क्योंकि बहुत ज्यादा ये डिले हो गया है। बॉलीवुड वाइफ्स के शूटिंग के दौरान भी उन्होंने ये टॉपिक उठाया कि शनाया वाज ट्रॉमेटाइज्ड जब उसे समझा कि उसकी जो धर्मा फिल्म है उसको होल्ड पे डाल दिया गया। अभी धर्मा के अलावा भी इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है, पर वो जनरली ऑडिशंस वाया ही लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड बहुत कम फ्रीक्वेंसी में स्टार किड्स को वो लॉन्च करते हैं। जितना अग्रेसिवली करण जौहर ये कर रहे हैं वैसा उनका स्टांस नहीं है। एंड ये पॉइंट पे इट सीम्स एज इफ शनाया को एज अ लीड एक्ट्रेस ही ना डेब्यू करना होगा, साइड रोल्स वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो दे हैव टू वेट फॉर करण जौहर। और वाया वेब सीरीज एक सॉफ्ट लॉन्च शनाया का देखने मिल सकता है। एंड माहिब कपूर का एटीट्यूड जो बॉलीवुड वाइब्स में देखने मिल रहा है वो लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा। एक बुली की तरह वो एक्ट करती है, शी इज बेटर देन अदर्स, ऐसा उनका एटीट्यूड रहता है एंड शी इज स्नॉबिश, जिस वजह से व्यूअर्स डिसलाइक हो। एंड क्योंकि शनाया उनकी डॉटर है तो ये जो परसेप्शन माहिब के लिए है ना वो इवन शनाया की तरफ प्रोजेक्ट हो जाता है। वही दूसरी तरफ अगर आप भावना पांडे को देखोगे तो दो वो इतनी परफेक्ट नहीं है, स्टिल ग्राउंडेड है। शी नोज हाउ टू ट्रीट अदर्स, हेंस व्यूअर्स ने उन्हें एक्सेप्ट किया है, प्यार दिया है। तो व्यूअर्स का अप्रूवल कितना मैटर करता है ये बात अभी बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को भी ना समझ गया है। एंड दे कांट हैव दिस एटीट्यूड कि हम जिसे चाहे कास्ट करेंगे, तुम्हें देखना है तो देखो। अगर प्रोड्यूसर्स को इस मार्केट में सस्टेन करना है तो उन्हें अच्छा टैलेंट लॉन्च करना पड़ेगा। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि शनाया कपूर का जो ये लॉन्च डिले हो रहा है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।